दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम कमा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम किसे बोलते हैं। तो दोस्तों पैसिव इनकम मतलब एक ऐसी इनकम जिसके लिए आपने एक बार मेहनत कर दी, अब आगे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिना मेहनत किए आपको आगे रेगुलर इनकम आती रहेंगी, उसे ही बोला जाता है पैसिव इनकम। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जैसे कि आपने घर रेंट पर दे दिया, आपने घर बनाया एक बार, ठीक है, एक बार बनाकर आपने उसे रेंट पर दे दिया, अब रेगुलर बेसिस पे वहाँ से रेंट आता रहेगा, आपको कुछ खास मेहनत करना नहीं है। ठीक है, एक बार आपने घर बनाने में मेहनत करी, बस वही। तो इस तरीके से ये होती है पैसिव इनकम। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बुक्स, मान लो आपने कोई बुक्स लिखी, ठीक है, बुक लिखी एक बार, ठीक है, एक बार आपने बुक लिख दी बस, फिर उसके बाद में आपकी बुक की कॉपी बिकती रहेंगी, आपको पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है पैसिव इनकम, मतलब एक बार आपको मेहनत करना है, उसके बाद में रेगुलर बेसिस पर आपको इनकम आती रहेंगी। तो ठीक उसी तरीके की इनकम हम स्टॉक मार्केट में भी कमा सकते हैं। अब नॉर्मली आप स्टॉक मार्केट में देखते होंगे कि जो इनकम होती है, एक तो होती है ट्रेडिंग से, मतलब हमने शेयर लिया, उसका भाव बढ़ा, बेचे, वहाँ से मुनाफा हुआ, या फिर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, यहाँ से ही आपको मुनाफा आता हुआ दिखता है स्टॉक मार्केट में। बट दोस्तों डिविडेंड के जरिए, जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड के जरिए हम स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड किसे बोलते हैं। तो दोस्तों डिविडेंड को हिंदी में जो बोला जाता है वो बोला जाता है लाभांश। ठीक है, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। अब लाभांश मतलब, लाभ मतलब क्या हो गया, लाभ मतलब प्रॉफिट, और अंश मतलब हो गया पार्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट का पार्ट, ठीक है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट को कंपनी या तो सबसे पहले तो वो प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को, पूरे के प्रॉफिट को कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ में लगा सकती है, कि जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको बिजनेस डेवलपमेंट में, बिजनेस ग्रोथ में कंपनी लगा रही है। या फिर कंपनी क्या करती है कि वो जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के बीच कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसे ही बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड जो होता है दोस्तों वो प्रॉफिट शेयरिंग हम बोल सकते हैं उसे, और डिविडेंड जो होता है दोस्तों वो अपने प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, कंपनी के प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड के रूप में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो में वो वाली कंपनी शामिल करना चाहिए जो ज़्यादा डिविडेंड देती है। ठीक है, और वो आप गूगल पे अगर सर्च करोगे हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड स्टॉक या हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड कंपनीज, तो आपको मिल जाएगा, उनका लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वाली कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी तो आपको डिविडेंड के रूप में ज़्यादा इनकम होगी। दोस्तों कुछ कंपनी ऐसी होती है जो साल में सिर्फ एक बार डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो साल में दो बार, तीन बार भी डिविडेंड दे देती है, और कुछ कंपनी होती है जो डिविडेंड देती ही नहीं है, वो जितना भी उन्हें प्रॉफिट होता है वो जो प्रॉफिट का पैसा बिजनेस ग्रोथ में, बिजनेस डेवलपमेंट में लगा दिए। तो अलग अलग कंपनी, अलग अलग तरीके का उनका नेचर होता है। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा पैसा डिविडेंड के रूप में चाहिए तो आप वो वाली कंपनी शामिल करो अपने पोर्टफोलियो में जो डिविडेंड ज़्यादा देती है। ठीक है, तो दोस्तों डिविडेंड मिलता कैसे है, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो डिविडेंड आपको मिलता कैसे है। तो दोस्तों डिविडेंड के लिए दो डेट होती है, एक होती है एक्स डेट और दूसरी होती है रिकॉर्ड डेट। अब ये जो रिकॉर्ड डेट है, ठीक है, रिकॉर्ड डेट के दिन अगर वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्ड डेट के दिन अगर वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है तो आपको फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब रिकॉर्ड डेट के दिन वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में कब आएगा, कैसे आएगा, तो दो डेट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होती है एक्स डेट और दूसरी होती है रिकॉर्ड डेट। अभी जो एक्स डेट है उसके नेक्स्ट वर्किंग डे ही रिकॉर्ड डेट होती है, मतलब आगे पीछे रहेंगी दोनों डेट। ठीक है, पहले एक्स डेट आएंगी, बाद में रिकॉर्ड डेट आएंगी, और दोनों बैक टू बैक, मतलब एक तारीख को अगर रिकॉर्ड डेट है तो दो तारीख को, सॉरी, एक तारीख को अगर एक्स डेट है तो दो तारीख को रिकॉर्ड डेट रहेंगी, और दोनों अगर वर्किंग डे है तो। ठीक है, तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो मिनिमम आपको कब शेयर खरीदना पड़ेगा, आपको एक्स डेट के एक दिन पहले शेयर खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज मान लो 5 तारीख के दिन एक्स डेट है और 6 तारीख के दिन रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, तो आपको जो शेयर खरीदना पड़ेगा मिनिमम वो 4 तारीख को, 4 जुलाई मान लो, ठीक है, 4 जुलाई को आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। हमारे इंडिया में T+2 में सेटलमेंट होता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर आप 4 तारीख को वो शेयर खरीदोगे तो उसका सेटलमेंट कब होगा, 6 तारीख को, मतलब 6 तारीख को वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, और 6 तारीख तो रिकॉर्ड डेट है, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे डिविडेंड लेने के लिए 4 तारीख को अगर खरीदते हो तो। 5 तारीख को खरीदोगे, मतलब जो कि एक्स डेट है, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब 4 तारीख को आपको मिनिमम वो शेयर खरीदना पड़ेगा, और 4 के पहले कभी भी खरीदो, 3 को खरीदो, 2 को खरीदो, तब तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, बट मिनिमम आपको 4 तक वो शेयर खरीदना पड़ेगा, तब आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो आपको किसी भी कंपनी का अगर डिविडेंड चाहिए तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी उस एक्स डेट है उस डिविडेंड की, उसके एक दिन पहले आपको वो शेयर खरीदना है। ठीक है, एक दिन पहले आप शेयर खरीदो, आपको डेफिनेटली डिविडेंड मिलेगा। और दोस्तों जो डिविडेंड का पैसा होता है वो नॉर्मली आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, जो डीमैट अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसमें डिविडेंड का पैसा आपको मिलता है,
और ये डिविडेंड का पैसा मिलने में तकरीबन 1 महीने तक लग जाता है। मतलब जो कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है, ठीक है, वहाँ से 1 महीने के अंदर अंदर ये डिविडेंड का पैसा आ जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं होता है कि इसी डेट को डिविडेंड का पैसा आएगा, बट ऐसा देखा गया है कि तकरीबन 1 महीने के अंदर ये डिविडेंड का पैसा हमें मिल जाता है। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि कितने वैल्यू का जो पोर्टफोलियो है हमारा, उस पर हमें कितना % डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है वो किस तरीके का डिविडेंड दे रहे हैं, कितना डिविडेंड दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। बट दोस्तों ये देखा गया है कि मतलब मैंने भी एक पोर्टफोलियो देखा था जिसमें कि उस पर्टिकुलर बंदे का जो पोर्टफोलियो था वो 1 करोड़ रुपए का था और उसे सालाना जो डिविडेंड मिलता था वो 6 लाख रुपए का मिलता था। 6 लाख रुपए का सालाना उसे डिविडेंड मिलता था। मतलब अगर हम महीने का पकड़ कर चले तो 50,000 रुपये का डिविडेंड। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपये का है तो आपको महीने का डिविडेंड 50,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। मोटा मोटी हम ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। और मतलब नॉर्मल कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जो डिविडेंड देती है तो आपको इतना डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये देखिए परसेंटेज वाइज अगर देखिए 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे जो डिविडेंड आ रहा है वो 6 लाख रुपए का सालाना डिविडेंड आ रहा है। मतलब 6%, परसेंटेज वाइज 6%, तो 6% अगर हम देखें तो ये लगभग बैंक एफडी जैसा है, ठीक है। बैंक एफडी में भी 5%, 6% का रिटर्न आज के तारीख में मिलता है। तो बैंक एफडी के बराबर रिटर्न हमें डिविडेंड के रूप में मिल रहा है। पर दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का डबल फायदा है, ठीक है। पहला फायदा तो ये है कि मतलब डिविडेंड के रूप में आपकी इनकम हो गई, ठीक है, वो तो आपको मिल गया। और साथ ही साथ आपका जो शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ रहा है, मतलब वहाँ से भी आपको मुनाफा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके की इनकम मतलब स्टॉक मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं 2 तरीके के रूप में आपको पैसा मिल रहा है। बैंक एफडी में वैसा नहीं होगा। बैंक एफडी में बस आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है बस वही, ठीक है, वही रहेगा आपकी इनकम, ठीक है। बैंक एफडी में ऐसा कोई वैल्यूएशन बढ़ेगा अलग से ऐसा कुछ नहीं है, जो इंटरेस्ट रहेगा वही आपको मिलेगा। बट दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप ये देखकर कि ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है इसीलिए मैं ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेता हूँ, तो दोस्तों आप ऐसा मत करिए। सिर्फ डिविडेंड के पीछे आप मत भागिए, ठीक है। आप शेयर एप्रिसिएशन के बारे में भी सोचिए। आप ये सोचिए कि ये जो मैं पर्टिकुलर कंपनी खरीद रहा हूँ, ठीक है, इसका शेयर का भाव बढ़ेगा क्या। प्राइम फोकस आपका इसी पर होना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड तो सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि ये डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी इसीलिए मैं शामिल कर लेता हूँ, तो ये तरीका सही नहीं है। सिर्फ डिविडेंड के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। प्राइम फोकस हमारा होना चाहिए शेयर एप्रिसिएशन, शेयर का भाव बढ़ना चाहिए। डिविडेंड उसके साथ में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो हम ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, ठीक है। हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, हम ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो शेयर का भाव बढ़ना ज़्यादा जरूरी है बल्कि डिविडेंड मिलने से, ठीक है। डिविडेंड नहीं भी मिला तो चलेगा बट शेयर का भाव जरूर बढ़ना चाहिए। एक एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक कंपनी है जिसमें आपने 1000 शेयर खरीदे, एक शेयर का भाव है 100 रुपये, मतलब आपने 1 लाख रुपये उस पर्टिकुलर कंपनी में निवेश किए, ठीक है। और साल भरे में वहाँ से जो आपको डिविडेंड के रूप में पैसा मिला वो मिला 6000 रुपये का। उस पर्टिकुलर कंपनी ने 6000 रुपये का डिविडेंड आपको पूरे साल में दी, मतलब 6% का डिविडेंड पूरे साल में उस पर्टिकुलर कंपनी ने दी। जब आपने शेयर खरीदा था और शेयर का भाव था 100 रुपये, ईयर एंड मतलब 1 साल के बाद में उस शेयर का भाव है 105 रुपये, मतलब आपके खरीदी से 5 रुपये उस शेयर का भाव बढ़ा। तो टोटल आपने साल भरे में कितना पैसा कमाया उस पर्टिकुलर कंपनी से। डिविडेंड के जो 6000 रुपये मिले आपको वो, और शेयर का भाव 100 रुपये का 105 हुआ, मतलब 5 रुपये बढ़ा आपका शेयर का भाव। तो 5 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर मतलब 5000 रुपये, मतलब टोटल जो मुनाफा हुआ 6000 प्लस 5000, 11000 रुपये का मुनाफा आप उस पर्टिकुलर कंपनी से हुआ, ठीक है। अब मान लो दूसरा एग्जांपल, ठीक है, जहाँ पर आपने अगेन 1000 क्वांटिटी खरीदी, 100 रुपये का ही भाव है, ठीक है, 1 लाख रुपये आपने वहाँ पे निवेश किया, ठीक है। और वहाँ से जो आपको डिविडेंड मिला पूरे साल भरे में वो मिला मात्र 1000 रुपये, ठीक है, एक ही 1000 रुपये का डिविडेंड मिला। बट शेयर का भाव जो है वो 20 रुपये बढ़ा, मतलब 100 रुपये पे आपने शेयर लिया था वो ईयर एंड में 120 रुपये का हो गया, ठीक है, मतलब 20 रुपये शेयर का भाव बढ़ा। तो आपने टोटल कितना पैसा कमाए, 1000 रुपये तो डिविडेंड के आपने कमाए, और 20 रुपये जो शेयर का भाव बढ़ा, 20 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1000, 20,000 रुपये। टोटल 1000 प्लस 20,000, टोटल 21,000 रुपये आपको उस पर्टिकुलर शेयर से कमाई हुई। पहले केस में आपको 11,000 रुपये कमाई हुई, दूसरे केस में 21,000 रुपये कमाई हुई। अब देखिए दूसरे केस में कंपनी ने डिविडेंड कम दिया, ठीक है, 1% का डिविडेंड दिया, बट फिर भी पैसा आपने ज़्यादा कमाया, ठीक है, शेयर का भाव बढ़ा इसीलिए, ठीक है। तो हमें शेयर का भाव बढ़ना चाहिए, ये पहले सोचना चाहिए, डिविडेंड के बारे में बाद में सोचना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड हमारा प्राइम फोकस नहीं होना चाहिए, प्राइम फोकस शेयर एप्रिसिएशन होना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो शेयर का भाव बढ़ना जरूरी है। डिविडेंड दोस्तों बहुत कम मिलता है, ठीक है, जैसे कि बोल रहा हूँ कि बैंक एफडी के बराबर ही आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ठीक है। सिर्फ हम डिविडेंड से अमीर नहीं बन सकते। अगर हमें अमीर बनना है स्टॉक मार्केट में तो शेयर का भाव बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे शेयर हमें लेना ही पड़ेगा जहाँ पे शेयर का भाव बढ़े। डिविडेंड तो साथ साथ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप हमेशा ग्रोथ वाली कंपनी खरीदो, फंडामेंटल साउंड कंपनी खरीदो, ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो,
मतलब आपको पूरी मेहनत जो करना है वो शेयर एप्रिसिएशन पे करना है, ये शेयर का भाव बढ़ना चाहिए, इस पर आपको पूरी मेहनत करना है, ठीक है। साथ ही साथ डिविडेंड आ रहा है वो तो अलग अच्छी बात है, ठीक है, सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी फोकस आपका शेयर एप्रिसिएशन का ही होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा डिविडेंड के रूप में हम स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम तो कमा सकते हैं, मतलब एक बार हमने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, डिविडेंड हमेशा मिल रहा है, ठीक है, तो पैसिव इनकम के रूप में हमारी कमाई हो रही है, ठीक है, ये तो तरीका है। बट दोस्तों हमारा फोकस सिर्फ डिविडेंड कमाना नहीं होना चाहिए, हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए, शेयर का भाव बढ़ना चाहिए, तभी हमें स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ हम बना पाएंगे, ठीक है। डिविडेंड साथ साथ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट डिविडेंड को आप हमेशा सेकेंडरी रखो, प्राइमरी आप फोकस आपका शेयर एप्रिसिएशन ही होना चाहिए। और दोस्तों ऐसा भी नहीं होता है कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो कंपनी खराब होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कई कंपनी ऐसी स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है, देती ही नहीं है डिविडेंड, प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं देती है, वो कंपनी खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंपनी क्या करती है, जो पैसा आ रहा है, प्रॉफिट का जो पैसा आ रहा है वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर के बीच में नहीं बांट रही है, वो पैसे को अपने बिजनेस ग्रोथ में वो लोग लगाते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में लगाते हैं, जिसका उनका बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली शेयर का भाव भी बढ़ेगा, ठीक है, और वहाँ से शेयर होल्डर की कमाई हो जाएंगी, ठीक है। तो कंपनी ने प्रॉफिट का पैसा डिविडेंड के रूप में दिया नहीं शेयर होल्डर को, बदले में मतलब कंपनी में ही लगाया, प्रॉफिट मतलब बिजनेस ग्रोथ में लगाया, बिजनेस डेवलपमेंट में लगाया, जिससे शेयर का भाव बढ़ा, वहाँ से इन्वेस्टर ने पैसा कमा लिया, ठीक है। तो कोई कुछ कंपनी ऐसी भी होती है, मतलब कंपनी में कभी कभी क्या आता है कि कंपनी को पता नहीं होता है कि पैसे का क्या करना है, तो वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर के बीच में पैसा बांट देती है, बट कंपनी को पता है, ठीक है, कंपनी को सब कुछ पता है कि ये पैसे का हमें क्या करना है, किस तरीके से हम इसको बिजनेस डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, तो फिर वो कंपनी बिजनेस डेवलपमेंट में पैसा लगाती है, ठीक है। और ऐसी कई कंपनी स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड नहीं दे रही है, बट उनका शेयर का भाव अच्छा खासा बढ़ता है, वहाँ से शेयर होल्डर पैसा कमा लेता है। हाँ दोस्तों, डिविडेंड से एक बात पता चलती है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है। जनरली वही वाली कंपनी डिविडेंड देती है जो प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि डिविडेंड जैसे कि बोल रहा हूँ प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट का हिस्सा ही डिविडेंड होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो डिविडेंड कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जनरली हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है, वो कंपनी रेगुलर प्रॉफिट कमा रही है, तभी वो आपको डिविडेंड दे रही है, ठीक है। कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो लॉस के बावजूद डिविडेंड दे देती है, ठीक है, ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट में। है कंपनी जो लॉस हो रहा है फिर भी डिविडेंड बांट रही है, तो वो क्या करते हैं, जो रिजर्व उनका पड़ा होता है पहले से, उनका जो प्रोविजन करके रखते हैं रिजर्व, उसमें से वो लोग डिविडेंड बांटते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। बट जनरली हम यही मान के चलेंगे, अगर कोई कंपनी का रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड आ रहा है तो वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कैश में वो प्रॉफिट कमा रही है, तभी वो डिविडेंड बांट रही है। बट हमें कभी भी सिर्फ डिविडेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए, शेयर एप्रिसिएशन मतलब शेयर का भाव बढ़ना चाहिए, इसके पीछे हमें भागना चाहिए। पहले इसके पीछे भागो, साथ साथ डिविडेंड आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट डिविडेंड के रूप में मिलता है सालाना, ठीक है, साल में कितना परसेंट आपको आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है उसमें से कितना परसेंट डिविडेंड के रूप में आपके बैंक अकाउंट में आता है, ये आप कमेंट करके बताइए। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।